ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आई मिलेगा, है ना। या सिंपली ये तो बता दिया हूँ, ये चीज को रहने दो। फर्स्ट में ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर अदरवाइज क्या होगा? सर माइनस वन माइनस -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। एग्जांपल में देख लो, जैसे x इज इक्वल टू 2.3 ले लिए, राइट। सो यहाँ पे अगर रखेंगे माइनस एक्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा जी, -2.3। इसका वैल्यू क्या आएगा? -3 आएगा। ये सो नो? यस सर। है ना। यहाँ पे देखो वेरीफाई कर रहे हैं, बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड किए हैं। ये किसके इक्वल हो रहा है, इसको वेरीफाई करेंगे। -1 माइनस लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट मीन्स -1 माइनस 2.3। यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। वेरीफाई करके जस्ट चेक करके बता रहा हूँ कि माइनस ऑफ एक्स लिए डायरेक्टली, एग्जाम्पल ले लिए तो -3 डायरेक्टली आ गया। आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो अगर ये यूज कर, यहाँ क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर 2 3 4 5 इस तरह से रहेंगे तब -2 -3 -5 रहेगा तब, है ना। अगर वो उस तरह से इंटीजर नहीं है तो देखो ये वाले डायरेक्टली कैलकुलेट किए, देन फॉर्मूले से कैलकुलेट किए यहाँ पे, तो क्या आ गया? -3 आ गया। तो अगर x इंटीजर नहीं रहेगा तो डायरेक्टली याद रखना कि -1 माइनस माइनस बाहर आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? हेलो। अगर Yes, देखो एग्जाम्पल में अगर एक निगेटिव भी ले लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है कि निगेटिव के साथ नहीं सेटिस्फाई करेगा। जैसे x इज इक्वल टू ले लिए -3.5, है ना। अब इसके लिए फाइंड करो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, सो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -3.5, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा जी? 3.5। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? अब इसी का वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो यहाँ पे कि -1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.5। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है? -4 -4 आ जाएगा। नहीं नो सर 3 देखो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इसी का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या था? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू -3.5 लिए हैं तो यहाँ -1 माइनस -3.5। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस इसका जो वैल्यू देगा -4 देगा। यस और नो? इट मीन्स क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आया? ये -4 देगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। हेलो। Yes, sir. यस सर यस सर। सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. सर और एग्जांपल समझ में आया। क्या? एग्जांपल से अच्छा समझ में आया। हाँ ठीक है। सेकेंड ध्यान देना कि सेकेंड में इनइक्वालिटीज बेस्ड इसमें है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन आई रहा, है ना, तो हम लोग को क्या करना है? फ्री करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर से। तो क्या लिखेंगे? इसका मीनिंग देखो क्या होगा। एग्जांपल इस तरह से लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 2 है, तो इट मीन्स इसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा जी? 3 से होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से होगा। यस और नो? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेलो। यस सर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू i+1 लिख सकते हैं? यस नहीं। Yes, sir. अरे 3 होगा,
तो 3 से स्टार्ट होगा ना, अगर ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है तो 3 से स्टार्ट होगा। अगर इसके बीच में ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे ही सोचो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका तो इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मिनिमम 3 होगा। 3 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि मिनिमम 3 ही हुआ। तो इसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर इधर कोई वैल्यू रखते हो इसके बीच में 2.9 भी रखते हो और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लगाओगे, इसका 2.9 का, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं ना, समझ में आ रहा है? इट मीन्स क्या होगा, 3 से है तो 3 से क्या होना चाहिए, i+1 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। थर्ड नंबर इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर i लिखा हुआ है तो इसके कंडीशन में x ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा, क्योंकि अगर Yes. ये 2 है तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 2 3 4 5, इट मीन्स डायरेक्टली ओपन कर देंगे। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके। 4 नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन i रहेगा तो क्या, यहाँ पे देखो, अगर भूलोगे तो डायरेक्टली याद नहीं रखना है, एकदम कॉन्सेप्ट से समझ करके उसको एग्जाम्पल के साथ याद करोगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल हेल्प में ले लेना, वहां से डिराइव कर सकते हो। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन i लिख रहे हैं, i फॉर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, i फॉर इंटीजर 2 3 4 इस तरह से। अगर इसका वैल्यू हम लोग ले लिए 5 जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ ध्यान दो, ये 4 है और ये 5 है, तो इसका 4 वैल्यू होगा। इट मीन्स इसका जो वैल्यू लिखेंगे 4 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 5 होगा। ये सुनो, 5 से Yes, जस्ट sir. Yes. छोटा वैल्यू रखेंगे तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, एग्जैक्टली 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बताओ, Less than equals to I Yes. minus 1. नहीं सर, सीधे लेस देन आई। Yes, x sir. लेस देन i। क्लियर है ना, एकदम Yes. ओपन, डायरेक्टली ओपन कर देंगे, क्योंकि 5 है तो x लेस देन 5। यहाँ देखो ना, i था, तो अगर ये 5 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना, 4 से स्टार्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स क्या होगा, इसका वैल्यू 5 से छोटा भी रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा, है ना। इस सारे वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन इक्वल टू अगर आई रहेगा तो इसमें क्या है लिखेंगे, एग्जाम्पल ले लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसके लिए लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 होना चाहिए 2 से छोटा, तो इसमें क्या लिखेंगे, x, देखो 2 होना चाहिए या 2 से छोटा, तो ये 3 से भी स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x लेस देन 3 अगर रखेंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा। इट मीन्स x लेस देन i+1। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। सबको समझ में आया ये रिजल्ट? Yes. Sir. रिजल्ट समझ में आया कैसे किए जो, है ना? Yes. Sir. याद रहेगा? Yes, sir. एक एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम देता हूँ, 5 प्रॉपर्टीज में बताया ना, एग्जांपल में देखो, फाइंड डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2। फर्स्ट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा ये तो बताया नहीं हूँ, ठीक है। फर्स्ट में इसी में ये फर्स्ट हो गया, तो ये सेकंड में भी लिख लो, 1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दिया हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना। ट्राई करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को t मान के बनाना, उसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर देना। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को शुरुआत में क्या करें, t एज्यूम करेंगे, है ना। देन सॉल्व करो, उसके बाद बताओ x का वैल्यू बताओ फाइनली क्या आएगा।
सुदेव बनेगा? यस सर बना रहे। प्रभा, प्रभा, श्वेता, यस सर। बताओ क्या होगा आंसर? बन रहा है? बता रहे सर। समझ में आ रहा है अभी जो बताए वो? हाँ सर। विवेक? यस सर। ओके। रुद्रांश? यस सर, फर्स्ट ऑलमोस्ट बन गया। ओके। अभिषेक ये नहीं आ रहा है? संजीव? यस सर बस बन। कृष्णा? दोनों में से कोई नहीं आ रहा है? अभिषेक? सर पता नहीं। अच्छा, उसको समझने में दिक्कत हो रहा है? पता नहीं, बहुत दिन से बात नहीं हुआ। ओके। शिवम, आंसर बताओ। आरती? सर पहला में तो कॉमन सॉल्यूशन आया ही नहीं। नहीं आया? सर लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा ठीक है, देखो सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई करना समझने का। जैसे फर्स्ट वाले में स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस क्या है 2 है। तो देखो स्क्वायर रूट का टर्म क्या होना चाहिए? इट मींस स्क्वायर रूट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2, ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 और पॉजिटिव होना चाहिए, यही कंडीशन होगा ना? ये सुनो, स्क्वायर रूट का टर्म क्लियर है इसमें? यस। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माने यहाँ से क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर -3t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 2, तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव के लिए? नंबर लाइन 1, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, है ना? इसके लिए पॉजिटिव, 0 ले लो पॉजिटिव आएगा, इसके लिए भी पॉजिटिव। तो हम लोग क्या चाहिए था? पॉजिटिव वाला ही चाहिए था। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि t का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1 और t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना? सो अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? सो अगर ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से x लेस देन 2 लिखेंगे, बताए थे ना कंडीशन। 1 इक्वल टू 1 है यहाँ पे, इट मींस 2 से स्मॉलर वैल्यू भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही मिलेंगे। यहाँ पे क्या सोचोगे? x का वैल्यू ग्रेटर देन सिंपली 2 हो जाएगा। ये सुनो, आई बात समझ में? यस तो सर। अगर दोनों का सॉल्यूशन लोगे तो r माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ 2 पे नहीं आएंगे, बाकी सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, 2 पुट करके देखो कितना आ रहा है? 6। 2 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना? अच्छा, इक्वल टू 2, ओके। तो इसके लिए क्या आया? x बिलोंग्स टू r आ गया आंसर। आया कि नहीं? हेलो, यस सर। देखो दोनों का Yes. और के साथ है, इट मींस x बिलोंग्स टू r। फर्स्ट का क्लियर है ना? समझ में आ गया ना कैसे किए हैं? जो अभी एग्जांपल बताए थे, ये 1 के इक्वल होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। इट मींस 2 से यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, 2 से स्मॉलर वैल्यू रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए अभी जो बताए थे, डायरेक्टली याद नहीं रखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू आई, इसके लिए क्या बोलते थे? डायरेक्टली ओपन कर देना है ना? सर तो Less कॉमन than equal to, सॉल्यूशन तो 2 ना आया, तो आप r लिखे हैं। नहीं कॉमन सोल यहाँ और के साथ है ना?
दिस और दिस मीन्स दोनों को ऐड करना है ना, यूनियन लेना है। और मीन्स क्या है? यूनियन। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम था, क्लियर है ना? इसमें और के साथ है ना, दिस और दिस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एंड के साथ जा रहा है। सेकेंड 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस क्या है 2 है, ये 3 है ना। इट मीन्स क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यही ना जी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट उल्टा सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 वाले को हटा देंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे और उस सारे वैल्यू को हटा देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जस्ट उल्टा सोचेंगे इसके, क्लियर है ना। अब टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब t का वैल्यू फाइंड करोगे, t इज इक्वल टू कितना आ रहा था अभी? 1 और 2 आ रहा था, है ना। 1 एंड 2 के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इट मीन Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ये रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0 दे देंगे। इसके लिए x का जो वैल्यू होगा वो 1 कब होगा? जब x लाइज बिटवीन 1 and 2. 1 और 2, और यहाँ से 2 And 3. 3। इट मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू होगा, देखो दोनों को ऐड करोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही आया ना। इट मीन्स r माइनस क्या करेंगे? 1 से 3 तक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया ना? Yes, sir. 1 पे इक्वल Yes, sir. साइन है, इतना क्या करेंगे? रियल नंबर में से हटा देंगे, तो ये डोमेन आ गया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है। अब देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर में ग्रेटेस्ट x प्लस वाई है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो लाइज बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सिंपली क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। और इसमें सेकंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1, ये भी ध्यान में रखना। इसको भी एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हो। जैसे एक में एग्जांपल में ले लेना, वेरीफाई करने के लिए x इज इक्वल टू 3.5 है ना, y इज इक्वल टू 4.2। सेकंड में x इज इक्वल टू 3.8, y इज इक्वल टू 4.7। सर ऐसे में सर दूसरे ग्रेटर देन में तो आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं साथ में? यहाँ पे इक्वल लगेगा साइन, देखो ना, इसीलिए तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। दोनों में इक्वल लगेगा कि दो पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो किसमें यहाँ पे देखो 1 के साथ कब इक्वल होगा? जब ये 0.8 और ये 0.7 है, मीन्स 0.8 प्लस 0.7 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5, ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो इसके लिए ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पे देखो ऐड करोगे ये वाले पार्ट को, 0.5 प्लस 0.2 लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में समझ में आए कि क्यों होता है इक्वल। 0.7 होगा, ये लेस देन 1 है, तो इसके लिए ये डायरेक्टली ओपन कर दोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके केस में 1 से ज्यादा हो रहा है तो ये इसके लिए सेटिस्फाई, इक्वलिटी साइन आ जाएगा। अगर इसका डायरेक्टली फाइंड करोगे तो इसके साथ, इसमें देखोगे तो इसका इसके साथ। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली क्या कर देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेपरेट कर देना, एक में 1 ऐड कर देना, जो लेसर वैल्यू में है जो एग्जैक्टली ओपन हो जाएगा। देखो अलग सेपरेट हो गया है डायरेक्टली, है ना। जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं यहाँ पे वो डायरेक्टली सेपरेट हो गया है राइट साइड में 1 के साथ। क्लियर है? तो इस तरह से किसी तरह से रिलेट करके तुमको याद रखना है। आई बात समझ में? जब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेट दोनों को ऐड करने के बाद ग्रेटर हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1, अगर वो सेपरेट तुमको ऐड करना है तो। ठीक है, दो कंडीशन आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, एक और इसमें आता है
एक्स प्लस 1/n है ना प्लस एक्स प्लस 2/n एक्स प्लस 3/n है ना प्लस डॉट डॉट। ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है। एक्स प्लस यहाँ पे n-1 होगा अब आई n, दिस इज इक्वल टू n x, here n belongs to natural number। ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे n फिक्स है, डिनोमिनेटर में फिक्स है, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है ना, 2 3 अब टू n-1 तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी ऐसे देखा जाए तो कितने हैं, इसमें तो n-1 ही आएंगे है ना। जो फाइनली वैल्यू आएगा n इंटू एक्स हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको दो तरीके से बता दूंगा। जैसे 3/4 हो गया है ना प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 रेगुलर नंबर इन 3/4 प्लस 3/100 प्लस डॉट 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 3/4 प्लस 99/100, इससे ज्यादा नहीं होगा है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला से यूज बनाएंगे तो 297 क्या 300/4 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x 99 इज इक्वल टू क्या है जी 3/4 है ना। n इज इक्वल टू कितना है, हाउ मच, n इज इक्वल टू 100, 100 so nx it means this is equal to 100 into 3/4, it means कितना आ रहा है जी 75। सो आंसर कितने होंगे 75। नहीं समझ में आया, yes yes sir Yes, आया sir. अब इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, वो भी समझ में आना चाहिए। चलो 3/4 प्लस 1/100, 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 3/4 प्लस x/100 या सिंपली 99/100 लास्ट ही टर्म लिख दे रहा हूँ है ना। ध्यान दो, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है ना। सो फर्स्ट टर्म का फाइंड कर रहे हैं तो 3/4 प्लस क्या है 1/100, अगर इसका वैल्यू फाइंड करोगे कितना आ रहा है बताओ, सेवेंटी 76/100 होगा जी। yes sir point yes इट मीन 0.76 होगा है ना। Yes. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा 0 0। अरे बदमाश बोलो, yes sir yes 0 sir देखो लास्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं 3/4 प्लस 99/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 175 ओके 175 174 sir 175 होगा देखो ना 75 no sir 174 yes sir yes 174 हाँ 174 बाई क्या हो जाएगा 100। 100 yes sir अब इसका वैल्यू 1.74 है ना, yes sir दिस इज इक्वल टू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 मिलेगा 1 Yes. मिलेगा yes है ना। इट मींस देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, सम टर्म्स 0 होगा, समवेयर यहाँ पे आएगा जिसका वैल्यू 1 होना स्टार्ट होगा, एग्जैक्टली 1 होगा है ना। ये देखो लास्ट टर्म भी 1 ही मिल रहा है, तो हम लोग इस तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है तो एज्यूम कर लेते हैं कि 3/4 प्लस यहाँ पे r रहा होगा, मीन्स 1 2 3 4 हो रहा है ना 1 2 3 4। सपोज यहाँ पे लिखना भी चाहोगे तो 3/4 प्लस r/100 होगा बीच का टर्म, कोई दिक्कत नहीं ना। तो r/100
ये रहा होगा तो एग्जैक्टली 1 मिला होगा, वहां से ये तो- स्टार्ट हो जाएगा ये- 1 मिलना, उसके ये तो पहले वाले एपी टर्म जैसा क्या हो हो जाएगा? गया जीपी नहीं हुआ, एपी एक टर्म एपी लिख रहे हैं। हाँ, एपी टाइप के, तो एक टर्म लिख रहे हैं कि आर का क्या वैल्यू होगा कि 1 दे दे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर 3/4 प्लस r/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, r का वैल्यू फाइंड करो यहाँ से, तो r/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस 3/4, तो 1/4, इट मीन्स क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 25, है ना? आया, यहाँ तक क्लियर Yes, है? तो अब ये ध्यान देना, r/25, तो ध्यान दो कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट किए थे 3/4 प्लस 1/100, 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 3/4 प्लस 25/100, 3/4 प्लस 26/100 प्लस 3/4 प्लस 99/100, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा कि अप टू इधर वाले जो आएंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा जी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्या, 1 होना, और इस टर्म का 1 होगा, फिर यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं वो? Yes, sir. yes, क्लियर sir. है? सर वो टर्म्स आगे से जोड़ते हैं। हाँ, इट मीन्स ये 25 वाले से स्टार्ट हो जाएगा 1 होना, 26 हो गया, 99 तक जाएगा, तो हर एक का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, 75 टाइम्स। 75 होगा। यस सर, वो 25 से 99 है तो हाँ, 100 से इक्वल टू, तो कितने हो जाएंगे, 75 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब सबका इंडिविजुअली करके और जहां से वो इंटीजर आ रहा है 1 उसको करके जोड़ देना है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हो सकता है कि समटाइम्स 2 भी देना स्टार्ट कर दे, सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसे रहा, जस्ट इसी का एक्सटेंशन है 3/4 प्लस, इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता, 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 3/4 प्लस यहाँ पे इसमें 140 तक रख हाँ, सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर 180 कर लिए बाई 100, है ना? अब इसका वैल्यू फाइंड करने बोला, तो देखो क्या होगा, आ रही बात समझ में? इसमें देखो क्या होगा, अगर इस तरह से है तो डायरेक्टली तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो ये n-1 के फॉर्म में नहीं है ना, अगर इसको n बोलेंगे तो नहीं ना जी, तो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बताए थे, है ना, देखो 1 से 2 3 4 लास्ट में क्या होता था, n-1 जाता था डिवाइडेड बाई n। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने नहीं जा रहा है, यस और नो बोलो। यस Anyone? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब इसमें करेंगे क्या कि देखेंगे कि किस फर्स्ट टर्म का, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था, फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3/4 प्लस 1/100, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मींस इसका वैल्यू क्या आएगा, 76 0। लास्ट टर्म को फाइंड कर रहे हैं, इट मींस 75 प्लस 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100, इसका जो वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है बताओ, 2 आएगा सर। 2 है. एग्जैक्टली 2 आएगा, कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. ना? Yes, sir. तो देखो, अब देखो 0 से 2 तक जंप कर रहा है, इट मींस एक बार 0 सम वैल्यू के लिए 0 रहा होगा, फिर 1 कुछ वैल्यू के लिए रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, मैक्सिमम कितना जा रहा है, 2a तक, तो कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा 2 होना, इसमें भी कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा इसके बीच में 1 होना, तो सम कुछ टर्म्स रहेंगे 1 वाले जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 देगा, कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2 देगा। तो अब 1 वाले तो अभी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, किसके लिए देगा, जैसे 3/4 प्लस 25. xy 100 दे दिए,
दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो अभी, है ना। तो इसके लिए कितना आ गया जी? 75. x इज इक्वल टू 25 25 ना, 25 तो 25 से स्टार्ट होगा। फिर से क्या Yes, करें? sir. 3/4 प्लस x/100 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? 2 होना 2. चाहिए। 125 यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 125 125. 125। इट मीन्स 125 से स्टार्ट होगा, कितना होना? 2 होना। तो अब देखो इसी को लिख रहे हैं, तो ध्यान दो, 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100, है ना, प्लस 3/4 प्लस 25/100, है ना, प्लस डॉट 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 3/4 प्लस 124/100, है ना, प्लस 3/4 प्लस 125/100, ओके, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है? 3/4 प्लस 180/100। अब इसमें क्वेश्चन में देखना, ट्राई करना समझने का, जो गिवन है अप टू, देखो यहाँ तक जो टर्म मिलेंगे उसके लिए क्या होगा? 0। देखो इस वाले से स्टार्ट होगा, अप टू कहाँ तक मिलेगा? यहाँ तक ईच टर्म का वैल्यू 1 मिलेगा, 1 1। अब देखो yes इसके लिए स्टार्ट हो गया 2 होना, अप टू कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा 2 मिलेगा। yes sir तो देखो 25 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक? 124 तक, तो ये 1 1 मिलेंगे, 1 1 1 इस तरह से। फिर 125 से कहाँ तक जा रहा है? 180 तक। सारे के लिए वैल्यू क्या मिलेंगे? 2 2. मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं? 25 से 125 तक 100 कितना? 100 100 प्लस इसमें 2 इंटू कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 56. देखो, 56 56। Yes, sir. 56, 56. Yes, sir. ठीक है, 212 आई बात समझ में? yes दोनों sir. को वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये कितना होगा? 112 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 212। 12 समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? तो समटाइम्स Yes. वेरिएशन रहे तो इस तरह से पकड़ा करो क्वेश्चन में, ठीक है, yes sir. कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? No, sir. बोलो, Yes sir. बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम? Yes. yes चलो ठीक है। अब इसके बाद एक और लिख लो, इसमें एक डायरेक्टली फॉर्मूला लास्ट याद रखना, इस तरह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x/2, है ना। समटाइम्स ये जरूरत पड़ेगा, वहां पे यूज कर सकते हो x + 1/2, ठीक है, ये हो सकता है कि यूज पड़े, तो ये ध्यान रखना। डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखते हैं x/2, डिवाइड कर देंगे एक बार सेपरेट करके, और फिर x में 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। किसी भी x का कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो ये डायरेक्टली इसी तरह से, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इसी तरह से याद रखना है ना। कोई भी x का वैल्यू ले लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एक और इसी के साथ लिख लेना, इस तरह से n + 1/2, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। n + 2/, यहाँ पे 4, n + 4/8, ठीक है, प्लस इस तरह से चलता जाएगा, है ना। कुछ आफ्टर सम टर्म क्या हो जाएगा? 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू n होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? देखो n + 2^0/2^1, कोई भी नंबर हुए, यहाँ पे देखो n बिलोंग्स टू क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। n + 2 डिवाइडेड बाई, देखो 2^1 है, 2^2 प्लस n + 2^2 डिवाइडेड बाई 2^3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू n। देखो आफ्टर सम टर्म क्या हो जाएगा कि डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू 0 स्टार्ट होना, 0 हो जाएगा स्टार्ट, है ना। तो उसका 0 का सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट तक इस तरह से दिखा दिया गया है, क्योंकि सर्टेन टर्म्स के बाद
जो आएंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, तो sir. ट्राई करना याद रखने Yes, का। sir. ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो इसका जो आउटपुट होता है, जैसे देखो ये डिनोटेड बाई जैसे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखो हमेशा जो आउटपुट होगा ठीक है, इंक्लूडिंग 0, यहाँ पे इंक्लूडिंग 0, तो इसका जो वैल्यू ऑलवेज आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. तो यहाँ पे देखो नोट में y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x, यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑफ x जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। राइट, अब ये ध्यान देना कि कोई भी एनी नंबर x है ना, एनी नंबर, ये रियल नंबर है। सो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x। किसी भी नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे कोई भी नंबर हो, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, Integral part. राइट। अब एग्जांपल में जैसे देखो x इज इक्वल टू जैसे 2.3 हुआ, है ना, तो देखो तो यहाँ पे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे क्या होगा जी, 2 2, है ना। तो इसी से फ्रैक्शनल पार्ट x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको और भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो 2.3 इज इक्वल टू 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 इज इक्वल टू 2.3 माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, यस और नो, दिस इज इक्वल Yes. टू Yes, sir. 0.3। सिमिलरली ये आ गया ना, 0.3 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 5.1 है। सो यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। सो माइनस 5.1 इज इक्वल टू माइनस 5.1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 5.1। तो देखो फाइंड करोगे क्या आएगा बताओ, 6 और ये तो माइनस 9 5.1 इज इक्वल टू 0.9 माइनस 6 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.1। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना आ गया जी, 0.9, पॉजिटिव आया ना। अगर इंटीजर रखोगे तो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। ये तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर 2.3 अगर निगेटिव में है तो इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0.7 होगा। क्या इसमें ऐड करें कि 1 हो जाएगा।
आई बात समझ में? अगर निगेटिव में है तब, ऐसा नहीं कि माइनस में बता देंगे आंसर, ठीक है? हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो नो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. अगर ध्यान देना, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो चेक भी कर सकते हो, ठीक है? ये सुनो, जैसे x इज इक्वल टू 5 ही ले, Yes. तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 5, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, फ्रैक्शनल ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, 0. राइट? सबको समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे? लिखोगे y इज इक्वल टू, लिख सकते हो ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यस और नो? दिस इज इक्वल टू, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये लिख सकते हैं तो अब फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो फिर कंडीशन लेना पड़ेगा कि x पे कंडीशन ले लिए फर्स्ट में कि -2 से -1 के बीच में, तो यहाँ से बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यस और नो? -1 Yes, लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। -1. इसके क्रॉसपॉन्डिंग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x, बोलो +2, नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, तो x Yes. +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, X पुट plus करो ना 1. यहाँ पे बदमाश, x + 1 है ना। थर्ड कंडीशन क्या लेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो y इज इक्वल टू इसके लिए x आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. Four. Yes, sir. 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 1 देगा, इट मींस y इज इक्वल टू x - 1, ठीक है? फिर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 2, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 2। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब Yes. ग्राफ बना रहे हैं, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है? ये तो पता है कि 0 से 1 के बीच में ही होगा फ्रैक्शनल ऑफ x का, देखो चलो, ठीक है? y इज इक्वल टू क्या है, 1 पे ओपन इंटरवल। तो ध्यान दो, जब x का वैल्यू -2 से -1, इस पे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है? तो ध्यान दो, -2 से -1 के बीच में जो ग्राफ जा रहा है x + 2 का जा रहा है, तो x + 2 का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा जी, सॉरी ये नहीं, 2 पे ये होगा, है ना, x + 2 का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये बेसिकली 2 पे Yes. इंटरसेक्ट करेगा, यस और नो? Yes, sir. तो हम लोग को Yes. क्या करना है कि -2 से -1 के बीच में ही रहना है, उसके बाहर जो जाएगा वो ग्राफ को क्या कर देना है, हटा देना है। इट मींस यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाएगा। आई बात समझ में? सेकंड के लिए -1 से जब 0 तक जाओगे तो y इज इक्वल टू x + 1 का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे ओपन। फिर देखो 0 से 1 तक जाओगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x, तो 0 से 1 तक ही बनाना है ना। फिर 1 से 2 जाओगे तो 1 से 2 तक जाओगे तो y इज इक्वल टू x - 1 का ग्राफ इस तरह, तो यही रिपीट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. Y is equal to 1 क्या लाइन है सर? क्योंकि 0 से 1 ही जा रहा है ना आउटपुट, अगर नहीं भी देखोगे तो 1 ही पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि देखो ना इस वाले लाइन में या सिंपली इस वाले लाइन में, है ना, इस वाले में ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में, तो 3 पुट करो, इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। Yes. हेलो, Yes. फिर देखो
ये 1 से 2 में है, तो 1 से 2 में इसमें 2 पुट करो, कितना आएगा? 2 पुट One. करोगे तो 1 जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 0 आएगा। इट मीन 0 से 1 y का वैल्यू जा रहा है। नहीं समझ में आया? अरे ग्राफ Yes. कंप्लीट बनाओ ना। x - 1 है तो x - 1 का ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। x - 2 है तो x - 2 का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। y = x है तो x का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। y = x + 1 का ग्राफ है तो x + 1 का ग्राफ ये जाएगा। x + 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब ये ध्यान देना कि ये क्या हो गया, 0 हो गया, ध्यान दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो, जो वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से कि -2 से -1 के बीच में x + 2 था, तो ये देखो, ये y = x + 2 का ग्राफ है, तो -0 से 1 इसी के बीच में ग्राफ देखना है ना, इसके बाद वाला नहीं। इट मीन्स ये आया, ठीक है। फिर देखो, -2 से -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में ये आया। 1 से 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये आया। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये आया। 2 से 3 के बीच में ये आया। अब इसको करोगे, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो y = 1 ही जाना है, राइट? समझ में आ गया? Yes. तो ग्राफ डायरेक्टली y = फ्रैक्शनल ऑफ x का जो रखोगे, फ्रैक्शनल ऑफ x का जो ग्राफ जाएगा वो क्या करना, ये y = 1 लाइन हो गया, है ना। 1 लाइन से बाहर जा नहीं सकता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये ठीक है, समझ में आ गया ना? ये जाएगा, ठीक है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो इसका प्रॉपर्टी जब बता देता हूँ क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज में ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू x हो जाएगा जब x किसके बीच में होगा जी? 0 से 1 के बीच में होगा। देखो 0 से 1 के बीच में होगा तो डायरेक्टली इस वाले बताए थे ना, Yes. ठीक है, वो ध्यान में रखना। 0 से 1 में रहेगा तो डायरेक्टली x ओपन हो जाएगा, राइट। सेकेंड, फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। सी का माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे x का कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रख लो तो वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। Yes. वेरीफाई कर सकते हो। x इज इक्वल टू सपोज 2.3 रख लिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2.3 हो जाएगा, यस और नो। इसका जो वैल्यू होगा फ्रैक्शनल का क्या हो जाएगा, 0.7 आएगा कि नहीं जी? Yes. Yes. आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड है 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2.3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.6। तो ये तो बताया भी थे -5.1 से, क्या ये तो एग्जांपल नहीं बताया -5.1 से। -5. का एग्जांपल भी बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ना, है ना। Yes. ये ध्यान में रखना। 3 प्रॉपर्टीज हैं और एक और लास्ट होता है कि x प्लस अगर इंटीजर हो और ये फ्रैक्शनल दिया हुआ तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये इंटीजर जो भी हो प्लस माइनस में, है ना, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली x हो जाएगा। इसके एग्जांपल में याद रखना कि फ्रैक्शनल x प्लस 5, इसका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ हो जाएगा क्या, फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस 2, इसका जो वैल्यू होगा फ्रैक्शनल ऑफ x। समझ में आ गया?
एक्स क्या है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये इंटीजर है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में भी देखना, नोट में याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वहां पे बताना मैं भूल गया था, एक्स प्लस अगर आई रहेगा तो इसका जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अब प्लस आई होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे एक्स प्लस या माइनस रहे तो -2, अगर यहाँ पे x माइनस 100, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 100। समझ में आ गया ना? सो इतना एक बार देख करके आ जाना, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना बनाने का। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2000 x प्लस r बाई 2000, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, कैलकुलेट करने का ट्राई करना। देन एक और, इसका जो वैल्यू आंसर बता रहा हूं फ्रैक्शनल ऑफ एक्स आएगा। सेकेंड, 4 फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसमें x इज इक्वल टू 0 और 5/3 आएगा। इसको सॉल्व करना कि इसको चेंज करके करना। ठीक है, इसमें क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आफ्टर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स ले लेना। जब फ्रैक्शनल ऑफ एक्स लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देन देखो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स ट्राई करना, बस रफली बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 होगा ना जी, 2/3 है ना। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, निगेटिव तो होगा ही नहीं, है ना। इट मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 हो सकता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो सकता है। जब 2 रखोगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 1 से बड़ा वैल्यू होगा। तो यही दोनों पॉसिबल, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल एक्स फाइंड करो और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, समझ में आया कुछ? Yes. Yes, sir. देन डोमेन ऑफ, एक बना लो, लॉग स्क्वायर रूट में मॉडुलस ऑफ एक्स, ट्राई करना, बना तो ठीक है, वही एक्स फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल, नहीं तो इसको रहने दो, रेंज फाइंड करने में होगा इसका। ठीक ना, इतना ही करके आना, प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, राइट, Yes. हो जाएगा। Yes, sir. Yes. चलो, एक बता सकते हो, हाँ एक और इसमें करना, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका भी इतना होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब। Thank you, sir. सर बुकलेट से दे दीजिए। अच्छा, बुकलेट से मैसेज कर देंगे, ठीक ना। Yes. सर पीडीएफ और- दे दीजिएगा। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा अभी। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर, गुड Thank नाइट, you. Bye, sir. बाय। बाय सर।